नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लाख टके की बात में सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव की और उससे जुड़ी सियासत की। बात पंजाब की, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भैया वाले बयान पर राजनीति गर्माती जा रही है। आज इसकी गूंज प्रधानमंत्री की रैली में भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने भी सवाल खड़ा किया। सीधे सवाल बिहार से भी पूछे गए। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से सफाई तो दी गई है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर राजनीति खत्म हो जाएगी ऐसा लगता नहीं। यहाँ का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहाँ पर मेहनत न करते हो। बिहार से दिल्ली से पहले आगे राज करते ये सब मालूम नहीं, हमको तो आश्चर्य लगता है किस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। पंजाब चुनाव में यूपी बिहार के भैया, चन्नी के बयान पर पीएम मोदी का वार। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए, और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? पंजाब के चुनाव में यूपी बिहार के भैया पर हंगामा क्यों मचा है? इसके लिए सबसे पहले पंजाब के सीएम चन्नी का वो भाषण सुन लेते हैं जिस पर बवाल बढ़ा है और जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक ही तगड़े हो के एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आगे राज करते ने बड़ नहीं गए। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया। सबसे ज्यादा हैरानी प्रियंका गांधी की ताली और खिलखिलाहट पर हुई। चन्नी ने प्रियंका को पंजाब की बहू बताया। लगता है इस खुशी में प्रियंका गांधी भूल गई कि वो यूपी की बेटी हैं। पंजाब हो, यूपी हो या कश्मीर, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप सबको बेटी का फर्ज होता है मायके का मान रखना, लेकिन प्रियंका मायके के अपमान का साझीदार बन गई। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। सियासत की ये कैसी मजबूरी है कि एक प्रदेश का सीएम चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रवाद की बात करता है और देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी की वारिस इस पर तालियां पीटती हैं। और इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में अबोहर की रैली में उठाया। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वाराणसी में जन्मे संत रविदास का जिक्र किया। सियासत कितनी शातिर होती है, नेता इसके लिए क्या क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इन दो तस्वीरों पर गौर करते हैं। यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ सीएम चन्नी ने पंजाब में बयान दिया, लेकिन बुधवार को वाराणसी भी पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास के चरणों में शीश नवाया। यानी सियासत चमकाने के लिए रविदास की विरासत तो चाहिए, लेकिन जहां संत रविदास पैदा हुए वहां के बनारसी बाबू चन्नी को मंजूर नहीं। चुनाव जीतने के लिए सियासत की सोच इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि वो उस विरासत का बंटवारा करने में जुटी है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए साझी है। सिख धर्म के मानने वाले भले ही पंजाब में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन धार्मिक विरासत पूरे देश में। बिहार के जिन लोगों पर चन्नी सवाल उठा रहे हैं, उसी बिहार की राजधानी पटना है। यहीं पर सिखों का सबसे पवित्र स्थल पटना साहिब है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पटना साहिब का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? सवाल सिर्फ धार्मिक विरासत का नहीं, पंजाब के विकास में बिहार यूपी के प्रवासी मजदूरों की अहम भूमिका रही। माना जाता है कि पंजाब की खेती में जो हरित क्रांति हुई है, उसमें बड़ी भूमिका बाहर से आने वाले मजदूरों की है। पंजाब में बिहार यूपी के प्रवासियों की अच्छी खासी तादाद है। खासकर पंजाब के इंडस्ट्रियल सिटी लुधियाना में बिहार यूपी के माइग्रेंट्स की बड़ी आबादी है। पंजाब की खेती में योगदान के अलावा पंजाब के औद्योगिक विकास में इस तबके की बड़ी भूमिका है। बड़ी संख्या में प्रवासी पंजाब के स्थायी निवासी भी बन चुके हैं। पंजाब में लगभग 2.5 लाख इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ प्रवासी मजदूरों की संख्या 30 लाख बताई जाती है। इनमें ज्यादातर यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। टूल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हो या ईंट उद्योग, इनमें प्रवासी मजदूरों की बेहद अहम भूमिका है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पंजाब के विकास में प्रवासी मजदूरों की भूमिका का जिक्र करते हुए चन्नी के स्टेटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। बोल रहे हैं आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। चन्नी के बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं चन्नी अब सफाई देते फिर रहे हैं। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है, और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन कहना चाहता हूं कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। जहां जहां से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। अब सफाई देने से क्या फायदा? सवाल है कि ऐसा बोला क्यों? चन्नी का कहना है कि उनका मकसद विरोधियों पर वार करना था, लेकिन ऐसे बयान का क्या मतलब जिससे देश की बड़ी आबादी के सम्मान को ठेस पहुंचे? टीम न्यूज़ नेशन।